एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। मैं पहले भारत के कॉन्टेक्स्ट से ये चर्चा इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि एक के बाद एक भारत के 3 वेसल्स को निशाना बनाया गया। हॉर्मूज में निशाना बनाया गया, अमेरिकन ब्लॉकेट की वजह से भारतीय वेसल्स निशाना बने हैं और आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो भारतीय कैजुअलिटीज हुई हैं इस पूरे जंग के, इस पूरे समय सीमा के अंतर्गत, वो आज अमेरिकन कैजुअलिटीज के लगभग नजदीक आकर खड़ी हो गई है, जबकि भारत इस वक्त तो जंग में कोई पार्टी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने बताया मीनाक्षी, ये कोलैटरल डैमेज जो हुई है, मैं इसको यही मानता हूं कि ये जो कोलैटरल डैमेज है इसको हमने बड़े कड़े रुख से अमेरिका को बताना होगा, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो पेच फंसा है वो भारत की इकोनॉमी नहीं बट हमारे अब लोगों के सेफ्टी और उनकी जानों पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक तरफ तो फर्टिलाइजर्स की कमी, एक तरफ बढ़ते हुए एलपीजी और तेल के दाम है, पर दूसरी तरफ उससे भी बड़ा ये जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया है, एक ये बहुत बड़ा संकट है और इसको हमको बड़ी स्ट्रांगली अमेरिका के साथ लेना होगा, क्योंकि जो पेच फंसा है मेरे हिसाब से इंटरनेशनली अभी 2 जगह फंसा है, एक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और दूसरा जो फंसा है हमारी जो डायस्पोरा है जो पूरे गल्फ में तकरीबन 1 करोड़ हैं, उनकी सेफ्टी भी बहुत अगेन मायने रखती है, क्योंकि आपने देखा होगा कुवैत का एयरपोर्ट फिर बंद हो गया, बहरीन में फिर अटैक हो रहा है और जॉर्डन पे फिर अटैक हुआ है, सऊदी अरेबिया और यूएई में हमारे बहुत बड़े डायस्पोरा हैं, इजराइल में हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो जब इजराइल लेबनान में हमला करता है तो उसका जो काउंटर इजराइल के ऊपर होगा तो उधर भी हमारे स्किल्ड वर्कर्स और हमारे स्टूडेंट बहुत हैं। तो पूरे इलाके में हमारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कि हम हमेशा उससे निकलते आए हैं, हमने कई जगह से अपने जहाज भेज के इन लोगों के निकाला, लेकिन जो शिपिंग है उसमें हर जहाज में जो हमारे जो सेलर्स हैं उनकी सेफ्टी को हम निकाल नहीं सकते। हम अपने डायस्पोरा को जो यूएस जो मिडिल ईस्ट में है उनको पूरी तरह से वहां से नहीं निकाल सकते। अमेरिका ने ये क्यों किया? मेरा सवाल ये है सर, पूर्णिमा जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ, अमेरिका ने ये क्यों किया? भारत के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी अमेरिका के ठीक संबंध है, इजराइल के साथ भारत बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करता है, इसके बावजूद भारतीयों की अगर जान जा रही है, इंडियन वेसल्स को टारगेट किया जा रहा है, तब तो सवाल उठेगा कि भारत कूटनीतिक पायदान पर कर क्या रहा है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। सर्टेनली एज ए जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मैं ये तो क्वेश्चन उठाऊंगी ज़रूर कि भारत की तरफ से किस तरीका का कन्वर्सेशन हो रही है, किस तरीका से डिस्कशन हो रही है, किसके साथ हो रही है और किस लेवल पर हो रही है, ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करना चाहूँगी। लेकिन आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस आई हैव बिगर इश्यूज़। ये जब वेनेजुएला के लीडर को किडनैप करके लेके आ गए, भारत का जो पोजीशन मैं देखती हूँ वो मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी अलग देखती हूँ और दुनिया में जो भी चल रहा है उसके फाउंडेशन से काफ़ी डिस्टिंक्टिव एक पोजीशन पे भारत की मैं एनालाइज करती हूँ, भारत की छवि को एनालाइज करती हूँ, उसकी फ्यूचर, उसकी डिप्लोमेसी को एनालाइज करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से जैसे भारत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए फ्रॉम ए ग्लोबल स्टैंड पॉइंट, इट्स नॉट डूइंग सो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेनेजुएला की जो मदुरो को उठा के लेके आके अमेरिका यहाँ पे सजाएं सुनाए जा रहे, तब भारत चुप थे। जब ईरान पे डिकैपिटेशन अटैक करके उनके सारे लीडरशिप को हटाया गया है, भारत चुप थे। जब लिटरली 7 दिन के बाद जाके आपके फॉरेन मिनिस्टर कोई बुक में साइन कर रहा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग position coming from a leadership from India. And the reason I say it is that क्योंकि आप समझ सकते हो आपके पास अभी ग्लोबली इंटरनेशनल कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं यूएन की बात कर लूं, मतलब आप ये कह रही हैं कि भारत का स्टैंड जैसा होना चाहिए था एग्जैक्टली वैसा नहीं रहा और उसी के रिपरकशंस हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। पर माय क्वेश्चन इज
मैं एक बार ईरान से, क्योंकि हमारे साथ सैयद आसिफ रिजवी जी भी जुड़ गए हैं, ये जो 2 महीने का रिफ्यूजी सीज फायर का समय था, 62 दिन का ये समय था, आज एक बारीक धागे पर झूल रहा है। किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जंग अब वॉर 2.0 शुरू हो सकती है, क्योंकि ये एग्रेशन दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, ईरान की तरफ से भी दिखाई दे रहा है और अमेरिका की तरफ से भी दिखाई दे रहा है। ये जंग आगे कहां जा रही है? कोई डील हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, या फिर एक नए तरीके के एग्रेशन पर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया कि आपने जोड़ा मुझे। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया और हमारी वेसल को जो नुकसान पहुंचा और हमारे 3 भारतीय जो है उसमें लापता है। ये काबिले निंदे है और इसको जो है कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है इसकी।